नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानविन स्पीक्स पर। जैसे जैसे चुनाव एकदम आज आखिरी चरण की वोटिंग है, तो अब इसके बाद एग्जिट पोल आ जाएंगे सबके अपने अपने जो एक्चुअल ग्राउंड पे रिपोर्टिंग होती है, जो कि बहुत सारे जो पोलिस्टर्स होते हैं जो कि पूरा का पूरा चुनाव कवर करते हैं। और एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन वो क्या करते हैं, इलेक्शन के आखिरी दिन वो अपना रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कई बार एग्जिट पोल भी गलत होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के बराबर होते हैं। पर हाँ, काफ़ी हद तक एक तरह से आप समझेंगे कि पूरा आइडिया लग जाता है कि क्या होने जा रहा है। तो उसी तरह से बहुत सारे लोगों ने ड्यूरिंग इलेक्शन भी बहुत सारे प्रिडिक्शन किए। आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू सुना होगा। प्रशांत किशोर उनमें से एक हैं, योगेंद्र यादव हैं, और भी लोग। नरेश अरोड़ा ने भी अपना एक मत रखा था कि मोर ओवर सीटें सेम होने जा रही हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने बातें हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं। पर अगर आप बात करें कि क्या एक्चुअल में ग्राउंड पे हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि मेरा अपना एक अनुमान क्या कहता है मोटा मोटा। और वो जो हिसाब किताब है, मैं आपको एक उसके जो आप ऊपर लिंक देख रहे होंगे उसमें भी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि अभी की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य अगर बीजेपी के लिए कोई इस बार भी होने जा रहा है तो उत्तर प्रदेश ही होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो सीटें होंगी वो करीब करीब 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ेंगी। और मेरे हिसाब से कुछ 72 के करीब बीजेपी को ले आने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और 74 सीट्स का टोटल अनुमान है कि एनडीए को मिल जाएगा। 6 सीटें ऐसी हैं जो कि इंडिया गठबंधन के पास जाएंगी, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी और एक कांग्रेस के पास होगी। अब बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में मेरे हिसाब से 23 सीटें ऐसी हैं जिसपे कि बीजेपी को बढ़त है। और बीजेपी 23 सीटों पर जीत सकती है। एक सीट मैं जेडीएस को देना चाहता हूँ। 24 सीटें मेरे हिसाब से एनडीए गठबंधन वहाँ पे जीतने जा रहा है। और अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस 4 सीटें वहाँ से सिक्योर कर सकती है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की पूरी गुंजाइश है, पर फिर भी अगर आप अनुमान लगाएं तो 28 सीटें, 29 में से 28 सीटें बीजेपी को, एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। और अगर आप बात करें गुजरात की, तो गुजरात में चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है, पूरी की पूरी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। महाराष्ट्र की 20 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी अपना फिर से परचम लहराएगी। और टोटल 31 सीटें एनडीए को मिलने जा रही हैं 48 सीटों में। मतलब कि उद्धव उद्धव यहाँ से अच्छा कर रहे हैं। और उसके बाद भी एनडीए को बहुत ज़्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी को 17 सीटें मिलने जा रही हैं और 32 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलेंगी। तो उस हिसाब से भी यहाँ पे जो नुकसान होने की जो गुंजाइश थी वो उतनी ज़्यादा नहीं हुई। एनडीए को नुकसान जरूर है, पर अगर आप बात करें ओवरऑल एनडीए को, तो भी मैं कहूँगा कि उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान होने की उनको गुंजाइश थी। तेलंगाना में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। 10 सीटों पर तेलंगाना बीजेपी जीत रही है। और ये बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी के लिए। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो तमिलनाडु में भी बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। सीटें एक या दो आ सकती हैं। तो जैसे कि प्रिडिक्शन की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ प्रिडिक्ट ही कर रहा हूँ। और उसके अलावा अब अगर आपको फाइनल टैली की बात बताएं, जो कि फाइनल टैली की बात है वो ऐसी कुछ रहेगी कि 322 के करीब बीजेपी जीतने जा रही है। 322 सीटें के आसपास ही बीजेपी का नंबर रहेगा। और अगर एनडीए की बात करेंगे तो 369 के आसपास। उस हिसाब से बहुत बड़ी विक्ट्री ही है। 400 का जो नंबर पहले बताया गया था, ऐसा कोई गुंजाइश तो मुझे नहीं लगती। पर हाँ, 322 जो बीजेपी का नंबर है उस पर मैं काफ़ी हद तक उसका जो सारा एक ब्रेकअप है वो आपको दे दूंगा। आप उसमें देख सकते हैं। मैं एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ एकदम 543 में 543, पर हाँ जो मोटा मोटी हिसाब किताब मुझे समझ में आया है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके हिसाब से 322 सीटें जो है बीजेपी जीत सकती है। और 369 सीट ऐसी हैं जहां पे कि एनडीए गठबंधन को जीत मिल सकती है। अगर आप सिमिलरली बात करेंगे तो कांग्रेस ने भी इस इलेक्शन में अच्छा किया है। 66 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस को बढ़त है। और वो कांग्रेस इतनी सीटें जीत सकती है। अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो टोटल 121 सीटें के करीब आसपास, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं है। 130 का भी आंकड़ा हो सकता है, 135 भी हो सकता है, 140 तक भी जा सकता है। तो 140 सीटों का जो आंकड़ा है वो इंडिया गठबंधन टच कर सकता है, जिसमें से जो कांग्रेस के नंबर होंगे वो करीब करीब 66 से 70 तक ही हैं।
और जो बीजेपी के नंबर भी हैं वो 310 से 325 के बीच में ही रहने वाले हैं। और इंडिया के अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए भी करीब करीब 350 से 360-70 के बीच में रहने वाला है। तो ये है मेरी फाइनल प्रेडिक्शन। कोई ऐसा क्लेम नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही होने वाला है, वो तो सबने अपने नंबर प्रेडिक्ट किए। तो मेरा जो अनुमान है, जो मेरी समझ है, उस हिसाब से मैंने एक अनुमान लगाया है और वो अनुमान मैं आपके सामने शेयर भी कर दिया हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही पूरा कोई रफ जैसा कुछ है, मैं पूरा एक डिटेल में आपको एक वो दूंगा और आप उसको देख सकते हैं कि मोटा मोटी जो रिजल्ट आएगा वो इसके आसपास ही आएगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको अपनी हेल्प करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जो इंसाइटफुल चीज़ें हैं उन्हें भी पता चलता रहे। और मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। और जो भी आपको मेरे लिए जो भी आपको लगता है कि नहीं ये कमी रह गई है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में मैं उसको कवर करूं और उन जो त्रुटियों को मैं सुधार सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।